दोस्तों, भोजपुरी में इस समय बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है। जैसे कि आप सबको तो पता ही है, कहीं भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है तो कहीं अश्लील दिखाया जा रहा है, कहीं पवन सिंह को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जा रहा है। भोजपुरी में यही इस समय चल रहा है। नमस्कार दोस्त, हम लोग कुछ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DRL एंटरटेनमेंट में। तो दोस्त, आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भोजपुरी में कौन किसको बदनाम कर रहा है और कौन किसको टारगेट कर रहा है। तो इस वीडियो का आप पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक और प्यारा से कमेंट हमें जरूर कर देना। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह के पत्नी को लेकर विवाद चला था, जो कि पवन सिंह बोले थे कि हम अपने पत्नी से तलाक लेंगे और उनकी पत्नी भी खुद बोली थी कि हम पवन सिंह से तलाक लेंगे। और ये बात बहुत आगे बढ़ गई है तलाक लेने का। बात यहाँ तक आ गई है कि पवन सिंह की पत्नी ने पवन सिंह से तलाक लेने के लिए वो खुद कोर्ट गई थी अपने वकील से बात करने के लिए, उनसे पवन सिंह से तलाक लेने के लिए। देखिए, पवन सिंह की पत्नी है आप पवन सिंह की पत्नी है मैम। मैडम, मामला कोर्ट तक चला है, क्या मामला है मैम बताइए। तलाक की अर्जी दिया है, थोड़ा सा बोल दीजिए। और इधर पवन सिंह भी परेशान है अपने फिल्म को लेकर और अपने परिवार को लेकर। जहां इनको फिल्म का शूटिंग करना चाहिए वहां उनके परिवार के बीच में विवाद बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस समय पवन सिंह की फिल्म की शूटिंग चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, जिस मूवी का नाम है हर हर गंगे। ये मूवी का शूटिंग चल रहा है हमारे वाराणसी के 80 घाट पे। और इसी बीच में पवन सिंह के और उनके पत्नी के बीच में बहुत ही बड़ा विवाद फैल रहा है। कहीं पवन सिंह को टारगेट किया जा रहा है उनको बदनाम करने के लिए, तो कहीं उनको कोई बोल रहा है हम उनको जानते नहीं हैं। जो कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस लड़की का नाम है सौम्या पोखरेल, जो कि ये नेपाल की रहने वाली है। तो इस लड़की से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप पवन सिंह को जानती है, तो ये बोलती है मैं कौन पवन सिंह, मैं नहीं जानती। सौम्या पोखरेल जी सिर्फ खेसारी जी के साथ ही देखने को मिलेगी या अदर स्टार के साथ, जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिलेगी? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। बताइए, भोजपुरी का पावर स्टार जिसको पूरी दुनिया जानती है इनके लॉलीपॉप से ही, जो कि इनका लॉलीपॉप गाना अपने देश में नहीं विदेशों में भी चला था। इनको कितनी दुनिया इनको जानती है, लेकिन ये लड़की नेपाल की, ये बोलती है मैं नहीं जानती हूँ। जानकर भी अनजान हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भोजपुरी में बताइए? जो कि ये लड़की ने अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के साथ अपना एक सैड सॉन्ग वीडियो बनवाया था। बताइए, ये लड़की खेसारी को बस जानती है और पवन सिंह को नहीं जानती है। बहुत सारे इंडस्ट्री में हैं ऐसे ऐसे कलाकार, जो कि अभी किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा पवन सिंह को, जो कि इस लड़की ने अभी इसको कोई नहीं जानता होगा। इस वीडियो के माध्यम से इसको बहुत लोग, कितने लोग जान गए होंगे। इस सोशल मीडिया पे कितने लोग इसको गाली दे रहे हैं और बहुत लोग इसको टारगेट भी कर रहे हैं। और ये जो लड़की है सौम्या पोखरेल, ये पवन सिंह के गाने पे रील्स कितने बनाए हैं, कितने टिकटॉक पे वीडियो बनाए हैं इनके गाने पे। लेकिन फिर भी ये जानकर अनजान हो रही है, बोल रही है हम पवन सिंह को नहीं जानते। तो किसको जानती हो? पवन सिंह को तो नहीं जानती हो। गाना किसके पे बनाई हो? वो क्या खेसारी लाल के गाना पे बनाई हो रील? जो बना हुआ है पवन सिंह का है, तुम्हारे बाप का बना हुआ है। नेपाल से 2 दिन में आ गई हो हमारे इंडिया में, तो पवन सिंह को भूल गई। अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव को भी धमकी मिला था। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के उनके परिवार को, उनके पत्नी को, उनके लड़की को कुछ लोगों ने धमकी दिया था मारने के लिए और रेप करने के लिए। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए किसी के साथ। जितने भी कलाकार हैं उनके पास टैलेंट है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास भी टैलेंट है तो आप भी आगे बढ़िए। किसी को टारगेट क्यों कर रहे हो? किसी के परिवार के बीच में क्यों ला रहे हो? अभी खेसारी लाल यादव ने भी लाइव आकर अपने फेसबुक के माध्यम से बोले थे कि कुछ लोग हैं कि जो हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, हमारे भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, बताइए भोजपुरी आगे कहाँ से बढ़ेगी और आगे गाना कहाँ से बनेगा, कहाँ से मूवी बनेगा? जब ऐसे ऐसे लोग पीछे पड़े रहेंगे तो कौन भोजपुरी को आगे ले जाएगा? अकेले नहीं जा सकती है, सबका साथ होता है तभी सबका विकास होता है। तो इसी को लेकर पवन सिंह ने अपने फेसबुक के माध्यम से CM नीतीश कुमार को एक पोस्ट किए हैं, उनसे एक अपील किए हैं कि भोजपुरी को लोग बदनाम कर रहे हैं। और ये भी बोले हैं कि हमारे भोजपुरी में गीत और संगीत को लेकर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जहर बोया जा रहा है।
तो नीतीश कुमार से ये अपील किए हैं कि अपने कानून व्यवस्था को और टाइट कीजिए और मजबूत बनाइए, तभी ये सुधार होगा। नहीं तो ऐसे ही ढीला रहेगा तो कोई भी मनमानी करेगा, सबको टारगेट करेगा। ये उनका बुराई करेंगे, वो उनका बुराई करेंगे, कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसे ही सब अपने आपस में बदनाम करते रहेंगे। सभी लोग एक दूसरे को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, हमारी भाषा को बदनाम कर रहे हैं। लोग अश्लील दिखा रहे हैं, अश्लील गा रहे हैं गाना, और ये जो सब कर रहे हैं ये अपने ही करते हैं। आगे कुछ बोलेंगे और पीछे से वार करेंगे कुछ और। तो ये करते हैं तो अपने लोग यही करते हैं, सबको टारगेट बनाते हैं। वो उनको बदनाम करेंगे, वो उनको बदनाम करेंगे, यही भोजपुरी में चलता रहेगा। और थोड़ा सा भी किसी का वीडियो मिल जाता है गंदा तो उसको वायरल करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। बुरे को लोग बुरा फैलाते रहेंगे और जो अच्छा रहेगा उसको नहीं फैलाएंगे। जो अच्छा है अच्छा नहीं चलने देंगे, वो उसको खराब ही करेंगे, बदनाम ही करेंगे। हम इसको बदनाम करेंगे। क्यों करोगे भाई? अगर यही गलत काम तुम्हारे माँ और बहन के साथ किया जाए तो कैसा लगेगा? किसी के माँ बहन को बेटी को बदनाम करोगे, ऐसे बोलोगे, फालतू बात बोलोगे, तो तुम्हें यही बात बोला जाएगा तो कैसा लगेगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा फैला दिया जाए। तो हम सबकी भोजपुरी है, हम सबको आगे बढ़ाना है, सबको मिलजुल कर रहना है, किसी को टारगेट नहीं करना है। यही हमारा आप लोग सबसे ये अपील है। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कर देना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगा हो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम भोजपुरी से कोई भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन कोई नया वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।